कलायत में बढ़ते नशे को ध्यान में रखते हुए आज कैथल पुलिस ने कैथल के शाह हॉस्पिटल के साथ मिलकर नशा मुक्त अभियान के तहत एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जिसमें डीएसपी ललित यादव और शाह हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर एमएस शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इसके अलावा लोक गायक करमबीर फौजी और कलायत नगर पालिका के चेयरमैन अंकित जैलदार ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। निःशुल्क कैंप के अंदर अच्छी बात यह रही कि यहाँ स्वेच्छा से काफी लोग नशे को छोड़ने के लिए खुद आगे आए। इस दौरान डॉक्टर एमएस शाह ने स्वेच्छा से नशा छोड़ने के लिए आगे आने वाले लोगों को बिल्कुल फ्री में इलाज का वादा किया। अभी एक बुजुर्ग आए हुए हैं, वो जो जॉब पे थे, रिटायर हैं। तो उसने कहा भाई वो शराब पिए हुए थे कि आपको लगता है मैं 3.5 बोतल पी रहा हूँ। माना जी अंकल जी। वो बोला मैं इतना मतलब इतना आदी हो गया हूँ, 3.5 बोतल पीने के बाद ये नहीं पता कि मैंने पी रखी है। और दोनों बेटे नालायक है, वो दवाई लेने आए हुए हैं। एक लड़का है उसके पिताजी के साथ आया, वो टिक्के लगाता है, वो खुद कह रहा है। तो लेडीज आई थी कि मैं 2 बोतल शराब की पी जाती हूँ और बच्चों की कोई संभाल नहीं है, उसके पति नहीं है। और बहुत ऐसे फतेहाबाद से लेडीज आई हुई है, कोई अपना इस इस्माइलाबाद से आई, अम्बाड़ा से आई है, अमृतसर से आए हैं दवाई लेने, हिसार हाथी से आए हैं। बहुत दूर दूर से अजय भाई दवाई लेने आ रहे हैं। और अब जो पिछला कैंप था उसमें 900 के करीब लोगों ने दवाई ली थी, 900,000 के करीब, वो भी आ रहे हैं। और इसका एक और है कि 3 दिन ये कैंप चलेगा। आज 15, कल 16 और 17, 2 से 5 टाइम रहेगा। हर प्रकार के इलाज फ्री है यहाँ पे। और भी किसी चीज की परामर्श लेना है नशे के बिना भी, वो भी आ सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा आपके आसपास जो भी ये वीडियो देखे, और जिसके भी आसपास कोई नशे का आदी है उसको कहें कि दवाई ले, और कोई बीमारी है वो भी ले। और कैंप के बाद भी जो नशे से पीड़ित हैं उनको साउथ हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने कहा है खुद कि मैं फ्री दवाई दूंगा जब तक वो ठीक नहीं होगी। जो आपने पूछा है उसके संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि हमारी पुलिस अधीक्षक महोदया जो नई आई है, आस्था मोदी जी, और डॉक्टर एमएस साहब शाह हॉस्पिटल के सहयोग से कलायत में और डिस्ट्रिक्ट कैथल में नशा मुक्ति के उन्मूलन के लिए और जिनको ट्रीटमेंट ठीक से नहीं मिल पा रहा उनको ट्रीटमेंट देने की दिशा में उचित कदम उठाया है और फिर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ताकि हमारे यहाँ कोई भी नशा से पीड़ित ना रहे। जो कार्रवाई पुलिस के लेवल पे बनती है उसको हम सजगता से निभाएंगे और अच्छे ढंग से पूरा करेंगे। नशा तस्कर या कोई और भी व्यक्ति है वो अपने मन का मालिक है, कुछ भी कह सकता है। हमारी जो एजेंसी है बिल्कुल प्रतिबद्ध है और ठीक तरीके से कार्य कर रही है। जो हमें सूचना मिल रही है उसके अनुरूप ठीक एक्शन लिया जाए। आज ये सब डिवीजन लेवल पे ये आपका प्रोग्राम हो ही रहा है। सब डिवीजन लेवल पे आप देख रहे हो डॉक्टर साहब स्वयं उपस्थित हैं और डॉक्टर्स की टीम भी उपस्थित है। कोई भी एनीवन जो ऐसी प्रॉब्लम से सफरर है, ही इज फ्री टू टेक ट्रीटमेंट है। आपने बिल्कुल ठीक पूछा है। लोगों की सेहत को ठीक रखना पहले तो हर एक नागरिक की अपनी निजी जिम्मेदारी। देयर आफ्टर अगर कोई कमी रहती है तो जो एजेंसी सरकार ने निर्धारित की हुई है और हमारे समाज के बीच ऐसे लार्ज हार्टेड व्यक्ति डॉक्टर एमएस शाह साहब हैं, ऐसे बहुत से मौजूद हैं लेकिन सामने नहीं आ पाते। डॉक्टर शाह ने जो पहल की है वो अनुकरणीय है और हम इनके सहयोग से ऐसी बीमारियों को खत्म करने का पूरा प्रयास करें। सबसे पहले तो मैं हरियाणा पुलिस जो हमारे आदरणीय डीजीपी साहब हैं शत्रुजीत सिंह जी, और हमारे कैथल के एसपी मैडम आस्था मोदी जी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकूँ। देखिए, नशा जो है एक बहुत बड़ी बीमारी है, एक सामाजिक कुरीति भी है और समाज के अंदर बहुत बड़ी बीमारी भी है जिसको हम सबने मिलके, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, जितनी भी एजेंसी है सरकार और प्राइवेट, सब अगर इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हम इसको जड़ से ठीक कर सकते हैं। उसमें जो भी हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी यहाँ बार कहा था कि ऐसे कैंप में 2-4 दिन की दवाई लेने से नशा मुक्ति या जो नशे का आदी आदमी है वो ठीक नहीं होता। तो मैं तो अनुरोध ही करूंगा पुलिस डिपार्टमेंट से, अगर उनके पास ऐसे लोग आते हैं तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी ट्रीटमेंट जब तक चलती है करूंगा। ये हमारी तरफ से मतलब पूरा ये आश्वासन देते हैं, तो तभी वो ठीक हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले तो उसकी काउंसलिंग, उसको समझाना कि ये कोई अच्छी बात नहीं है
सेकेंडली उनके पेरेंट्स की भी, बच्चों की, सबको समझाना होता है कि इसको आपने किस तरीके से सपोर्ट करना है। आमतौर पे क्या होता है कि लोग ना नफरत करना शुरू कर देते हैं उससे, वो फिर उससे कभी हटता नहीं है, क्योंकि वो भी जिद, मतलब एक तरह से ये लोग जिद्दी होते हैं, मेंटली थोड़ा स्टेबल नहीं होते, तो अपनी जो उनके दिमाग में है वो उन्होंने करना ही करना होता है। तो इनको घर से लेके समाज तक या प्रशासन तक सबने थोड़ा सा अनुभूति देनी होती है, तभी ये लोग अपने ट्रैक